बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पका रहे हैं पिकोड़ों वाली कढ़ी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये 1 लीटर लस्सी है। इसमें मैं डालूंगी 4 टेबल स्पून बेसन और फिर हमने इसको ब्लेंड करना है। हम हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं और मिक्सचर से भी, अपनी मर्ज़ी है। तो अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी और फिर हम कढ़ी पकाना शुरू करेंगे। जो बाकी दही बचा है वो भी मैं डालूँगी। ये सिर्फ थोड़ा सा बचा लिया है कि मिक्सचर में ब्लेंड हो जाए आसानी से। यहाँ पतीले में पहले तेल डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और अब इसमें कटा प्याज 1 अदद। बिस्मिल्लाह। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये हल्का बिदामी हो गया। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। ये पिसा लहसुन 1 चम्मच, एक आधा टेबल स्पून आधा टेबल स्पून पिसा लहसुन और आधा टेबल स्पून अब खुश्क धनिया डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक रखेंगे। मैं फ़िलहाल 1 चम्मच ही डाल रही हूँ, फिर देखेंगे अगर कम हुआ तो ज़्यादा कर देंगे। ये भूनकर और अब ये एक टमाटर छोटा साइज ही था मेरे पास, मैंने वो भी ब्लेंड करके डाल दिया है। आप थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह भून जाएं। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब हम 1 टीस्पून सुरख मिर्चें डाल दी। बिस्मिल्लाह। 1 टीस्पून हल्दी। बिस्मिल्लाह। और भूनते जाएंगे इतनी देर के तेल अलग हो जाए। ये आप देखें तेल अलग होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें बेसन वाली लस्सी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और मिक्स करते जाएंगे। अब इसको मिक्स करना है, चम्मच हिलाते रहना है जब तक उबाल ना आए। और इसमें मैंने बाकी की लस्सी भी डाल दी है और इसमें आधा लीटर ज़्यादा पानी भी डाल दिया है। जब उबाल आ जाए तो आग को आहिस्ता कर देंगे और पकने देंगे। आधे घंटे से 1 घंटे तक पकाएं। जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ज़्यादा मज़ेदार कढ़ी बनेगी। तो अब हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये 1 अदद आलू बारीक कटा हुआ है। बिस्मिल्लाह। ये हरी प्याज है, ये भी 1 अदद। और ये मोटी मिर्च 1 अदद बारीक कटी। ये हरी मिर्च का मैं सिर्फ तीसरा हिस्सा डाल रही हूँ। हम बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते इसलिए मैं थोड़ी डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा कर सकते हैं। ये सादा प्याज सुरख कटा हुआ, ये भी बारीक कटा हुआ है। 1 अदद प्याज दरमियाना। इन सबको मिक्स कर देंगे।
और अब इसमें मसाले हम ऐड करेंगे। ये है मोटा ज़ीरा 1 टीस्पून, आधी टीस्पून अजवाइन है, और आधी टीस्पून सौंफ। ये सुरख मिर्चें हैं 1 टीस्पून, और ये भी सुरख मिर्चें हैं मगर मोटी पिसी हुई गरम मिर्चें हैं ये, और खुश्क धनिया 1 टीस्पून, आधी टीस्पून सूंड। इन सबको हमने मिक्स कर देना है, और फिर हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 2 टेबल स्पून है। इनको भी मिक्स कर देंगे, और फिर बेसन तकरीबन 200 ग्राम बेसन मैंने डाला है, और पानी डालकर इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब मिर्च जो है बैटर तैयार हो गया है। तेल को मैंने गरम करने रख दिया था, तो अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। 1-1 चम्मच भिगो के गरम तेल में डालते जाएंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। और इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, मगर मीडियम हीट हमने रखनी है ताकि अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। अब हम पके पकौड़े कढ़ी में डाल देंगे और 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। इतनी देर में हम तड़के की तैयारी करते हैं। पैन में हमने तेल डाल दिया, और तेल में आधी गड्डी भरी कटी प्याज की, और ये मोटा ज़ीरा तकरीबन टीस्पून है, और तीसरा हिस्सा मिर्च, हरी मिर्च का, वो भी मैंने डाल दिया है। और इसको अब हम पका लेंगे, थोड़ा भून लेंगे। हरा धनिया भी ऊपर डाल दिया बारीक कटा। अब हमारी बहुत ही मज़ेदार कढ़ी तैयार है। जो खाएगा वो उंगलियां ही चाटता रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।